Okay, thank you. Thank you so much. Yes, my voice is clear. सो जस्ट हम 2-3 मिनट के अंदर सेशन को स्टार्ट करते हैं। राज जी को मैं इनवाइट करूँगा एंड वो सेशन लेंगे। तो आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं वेगा टूल से रिलेटेड, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे टूल की ऑलरेडी यूजर्स हैं। तो आप येस टाइप कर सकते हैं या फिर नो टाइप कर सकते हैं अगर आप टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेगा टूल आप लोग कम्युनिटी में तो काफ़ी टाइम से हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट यू कैन टाइप येस एंड इफ नो यू कैन टाइप नो। ओके। काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है। अगर आपकी कुछ क्वेरी है जिसकी वजह से आप टूल नहीं ले पा रहे हैं तो वो क्वेरी भी आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हम 2-3 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी जस्ट हमने कम्युनिटी में डाला है तो कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो प्लीज़ हैव पेशेंस। हम 33 हुआ है, 35-36 पे हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, 11:36 पे। ओके, सो प्लीज़ हैव पेशेंस। मोर पीपल आर ज्वाइनिंग विद अस। सो हम सेशन को भी स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 1 मिनट ओनली। ओके, सो right now I would like to invite Mr. Rajji. Please come and guide us that how we can use Vega tool in our option trading journey and how we can predict the market direction accurately with the real-time data. So thank you everyone for joining with us. Right now it's 11:30, late night session है, but अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हुए हैं। राजी प्लीज स्टार्ट कीजिए। So hi everyone. आज हमने जो है कि आ, अचानक से नहीं देखते हैं, कुछ लोग अगर जागे हुए हैं तो थोड़ा सा भी 20-25 लोग जो भी हैं अभी हैं शायद यहाँ पे 25 लोग तो हैं। तो देखते हैं कुछ लोग हैं। हम मैं भी ऐसे 12 बजे 2 बजे सोता हूँ। तो ये अचानक से प्लान किया हमने, कुछ ही मिनट में ही देखते हैं वेबिनार करते हैं। कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे, बाकी बहुत कुछ हम प्लान भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो टूल यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर उनका हम जो है कि उसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारी बहुत छोटी सी टीम है तो बहुत तरीके से काम नहीं हुआ है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो, काफी सारे लोग हैं बहुत जल्दी जल्दी सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट्स होते हैं, तो मैंने क्यों ना वेबिनार कर लिया जाए। जो लोग
लेट नाइट तक जगते हैं, तो कुछ उसमें क्वेश्चन भी होते हैं। दिन में बहुत सारे लोग बिजी भी होते हैं, कोई जॉब पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है। तो वही है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो हम यहाँ पे जो कुछ लोग ये अगर यूज कर रहे हैं टूल को, कुछ ऐसे भी हों जो यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ यूज भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो यूज कर रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन है कि क्या उनको अभी देखना नहीं आ रहा है, क्या इसमें सेटिंग रखनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो आप बेझिझक, कुछ ज्यादा लोग भी नहीं है, और बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसको यूज हमें कैसे, मुझे यूज करना नहीं आ रहा है, मुझे इसे देखना नहीं आ रहा है। बाकी कुछ लोग हैं तो उनको भी थोड़ा सा पता लगेगा। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि बाकी जो लोग हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ जिनको अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो मैं सबसे पहले अगर क्वेश्चन लेना चाहूंगा यहाँ पर, एकदम उल्टा करेंगे वेबिनार में, लास्ट में जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। किसी को कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो वो अपना, मैं रोहित जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, हो जाएगा। अनम्यूट कर दीजिए बिल्कुल। और ज्यादा लोग भी नहीं है तो प्लीज एक एक करके क्वेश्चन पूछिए आप। 1 मिनट वेट कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सभी को। हेलो राज भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। आवाज आ रही है क्या सर? आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। टेबल है सर। हेलो। अप्लाई नहीं कर रहा है सर। हेलो। ये सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हम तो बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। राज भाई, हाँ एक सर। चीज़ मेरे को पूछना था, मैं पूछ हाँ जी सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल मैं ये बताइए। बोल रहा हूँ, जो आप वेगा निकालते हो, ठीक है, हम्म आपने का मेरे को बोला था आप खुद डेटा यूज़ करते हो, लाइव डेटा अपना, या हम्म एंजल ब्रोकिंग के साथ भी आपका टाई अप है ना? हम्म हम्म। तो जो आपका लाइव डेटा है और एंजल ब्रोकिंग का जो डेटा है, उसके अंदर क्या वेगा सेम ही आएगा क्या? पहला तो ये नहीं क्वेश्चन। नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा नहीं हाँ। आएगा, ठीक है नहीं तो नहीं फिर नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, फिर अगर लेट से आप एंजल ब्रोकिंग का लेते हो तो उसमें फिर रिस्क फ्री रेट जो निकालते हो वो खुद डालते हो या अज्यूम करते हो, कैसे करते हो फिर? क्योंकि लाइव डेटा में मेरे को पता नहीं आप मतलब कौन सा रिस्क फ्री रेट यूज़ हो रहा है, और एंजल ब्रोकिंग में जो अगर कौन सा रिस्क फ्री रेट आप यूज़ कर रहे हो वेगा निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? हमारा वेबसाइट कर रहे हो या दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ वर्जन कर कर रहा रहे हूँ हो? मैं, दोनों यूज़ कर रहा अच्छा, हूँ। दोनों यूज कर रहे हो आप? मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, कि हम्म। अगर मैं, आपने को मेरे को बोला था कि आपके पास अगर एंजल का लॉगिन है तो आप एंजल का ही एपीआई यूज़ कर लो। अब देखो उसमें क्या हुआ है कि डेटा हम अप स्टॉक से उठा रहे हैं, अपने लेकिन एपीआई हम एंजल वन की लगा रहे हैं। अच्छा यानी कि मतलब आप सॉफ्टवेयर, आप लेकिन डेटा जो सॉफ्टवेयर अपस्टॉक से है वो उसमें ग्रीक कैलकुलेट होके आता है या आप ग्रीक निकालते हो? नहीं निकालते हैं, रिकैलकुलेट हो गया ना। ग्रीक देखो, हर स्टेक, आप किसी भी ब्रोकर पर जाइए, हर स्ट्राइक प्राइस का वेग आपको साइड में दिख जाएगा। हाँ, तो उस वो वेग, वेगा आप अपस्टॉक्स का नहीं ले रहे हो क्या, या अपना खुद का निकाल रहे हो? आप स्टॉक का ही ले रहे हैं, लेकिन उसमें वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ वो कैलकुलेशन समझ गया, लेकिन वेगा वेगा थोड़ी निकाल रहे हो आप, वेगा तो डायरेक्टली
फेच कर वेगा रहे हो तो ना? हर एक स्टॉक प्राइस का अलग अलग वेगा आ रहा है वहां पे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना। और सारे ब्रोकर का वेगा एक ही आएगा क्या? अगर मैं एंजल का लेता हूँ और अपस्टॉक्स का भी लेट से लेता हूँ तो क्या वेगा एक ही आएगा? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। हम्म। आप कितने टाइम से हो मार्केट में अभी? मेरे को हो गया है 1 1.5 साल। अच्छा। तो सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वेगा तो क्या, हर ब्रोकर पे प्राइस भी मैच नहीं होती है। अगर एक एक सेकंड की आप बात करो तो अच्छा। कहीं भी आप मैच करके देख लेना, मतलब प्राइस रहता है एक दो पैसे ऊपर नीचे रहता ही है, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा कहीं पे भी। जरूरत पे कुछ आएगा, एंजल वन पे कुछ आएगा, आप स्टॉक पे कुछ आएगा। तो सही ठीक कौन सा है। है फिर? देखो सही, सारे ही सही हैं, लेकिन जो है एकदम प्राइस एक सब ब्रोकर पे एकदम मैच करके चले वो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? मैं आपका एक रीजन बताता हूँ इसका। इसका रीजन ये है कि एनएससी बीएससी आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज एमसीएक्स हाँ अपनी हाँ। इंडिया, है ना? हम्म। हम्म। एनएससी पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, हम्म। बीएससी पे कम होता है। हम्म। तो ये वॉल्यूम का फर्क पड़ता है कि जहाँ जीरोधा पर ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं या एंजल पर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं या आप स्टॉक पर कर रहे हैं, तो वो रेट में फर्क आता है। वो जहाँ जैसा वॉल्यूम हो रहा है उसमें एक दो पैसे का फर्क पड़ता है। समझे अच्छा, आप वेगा बात? क्या अंतर, वेगा कैलकुलेशन में? हाँ, वो फिर उसी हिसाब से ना वो अपना डेटा वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलाते हैं ना, सारी चीजें रेट देगा, सारी चीजें उसी से बनती हैं। अच्छा। तो वो चीज लेकिन फर्क आता है। लेकिन अभी आप देखो तो आप। डायरेक्टली ब्रोकर से ही ले रहे हो ना, तो आपके तो आप कोई बाहर से तो हाँ, कैलकुलेट कर नहीं रहे हो। नहीं तो तो मैं अगर लेट ब्रोकर। से, अगर मैं अपस्टॉक्स का ही अगर एपीआई यूज़ करूँ आपके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, तो फिर इफेक्टिवली मतलब आप ही वाला डेटा आना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हो, अपना लाइव वाला। हाँ, है ना? तो वही मैं आना ना। ये बोल रहा था कि मैं आपका डेटा ही यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपस्टॉक से मैं एपीआई यूज़ कर सकता हूँ या एंजल से ही यूज़ करना पड़ेगा? आप स्टॉक से डेटा में आप स्टॉक से उठा रहा हूँ ना। हाँ, नहीं, मैं एंजल से यूज़ करूँ फिर या अपस्टॉक से ही यूज़ करूँ? आप मैं वही स्टॉक बोल, से आप स्टॉक से अपस्टॉक से यूज़ करूँ। अच्छा। ऐसा है, देखो आप स्टॉक भी एपीआई फ्री दे रहा है, V2 एक करके आई है उसकी एपीआई अभी एक दो साल पहले। अच्छा, अपस्टॉक्स फ्री दे रहा है क्या अभी? हाँ हाँ, नहीं उसमें कुछ भी और भी वो चीजें हैं। आप अगर आप डेटा उठा रहे हो या ऑर्डर डाल रहे हो उसमें कुछ अलग फीचर है। कौन सा अच्छा। आप डेटा ले रहे हो? ठीक है, जैसे धन में है, धन में अगर ऑर्डर डाल रहे हो आप तो वो उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप उसका फीड लेते हो, डेटा फीड लेते हो, तो उसका वो 500 रुपये चार्ज करते हैं शायद। और एंजल ब्रोकिंग भी चार्ज करेगा क्या? नहीं, एंजल ब्रोकिंग चार्ज नहीं कर रहा है अभी फिलहाल तो। और अपस्टॉक्स? आप स्टॉक भी अभी कुछ चीज़ों का चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन आप वहाँ पे आपकी डेटा डेटा की कुछ बार बार फीड करा रहे हो आप कुछ सेकंड में, तो उसका वो लिमिट बढ़ा देता है। अगर उस लिमिट से बाहर जाते तो चार्ज करता है। तो फिर मतलब ही नहीं है ना, फिर तो एंजल से ही करना चाहिए क्यों? नहीं नहीं, देखो ये आने वाले टाइम में मैंने बोला ना सभी कुछ ना कुछ तो चार्ज लगाएं, लेकिन देखो ये है कि हम जब तक ये टूल को चला रहे हैं तब तक मैं कोशिश करूंगा कि भाई फ्री में ही चले, फ्री में ही मिले आपको सब कुछ। अच्छा। अच्छा चल रहा है भाई, 1 साल 2 साल 3 साल चल रहा है, तब तक चल रहा है। ठीक है, लेकिन यही है कि मेरे ऊपर आएगा 1000 2 हजार रुपये की बात आएगी तो मैं आपको पेड करने की जरूरत नहीं, वो एक ही डेटा से काम हो रहा है। यहाँ वेबसाइट पर क्या है, वेबसाइट पर ये है कि मैं अपनी एपीआई लगा रहा हूँ, उसी हम्म। एपीआई से आप सबका काम हो रहा है। आपको वहाँ पर अपनी अलग से एपीआई खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सर्वर कॉस्ट मैं लगा रहा हूँ, अपनी एपीआई चार्ज मैं दे रहा हूँ वहाँ पर। आपको हम्म। एपीआई चार्ज नहीं दे रहे हैं, उसी उसी एक एपीआई से आप सबका काम हो रहा है। यानी वहाँ पर आप ऑर्डर तो नहीं डाल रहे। अगर आप ऑर्डर डालते तब मेरा एपीआई लगता फिर। तो आपका ईपीए लगेगा। फिर वहां पे क्या है कि आप अपना ऑर्डर डाल रहे हो, तो फिर मैं उसमें रिस्क नहीं ले सकता ना। यहाँ पे मैं, ये है कि आप डेटा देख रहे हो सिर्फ, तो मैं अपनी उसमें एपीआई लगा सकता हूँ। अच्छा, बेसिकली आप अपना ही एक ही डेटा बेसिकली दिखाने के एपीआई। लिए तो मैं डेटा दिखाने के लिए तो यूज कर हम्म। सकता हूँ ना। कर सकते हो, हाँ। तो वही है। ठीक है राज भाई, ठीक है, कुछ और डाउट होगा तो मैं आपको कॉल करता हूँ फिर। हाय ओके। राजी। हेलो इज हाँ देयर? जी। हेलो जी। हाँ हेलो जी, हाँ राजी जी। इज देयर? या
पहले तो कि आपने बहुत एग्जॉस्टिव काम किया है ग्रिक्स पे, इतने डिटेल्स काम कहीं होते नहीं है। मैं मार्केट में 3-4 सालों से हूँ, ग्रिक्स मैं भी यूज़ हम्म, करता हूँ। आपके ओके। बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, आप कितने एक्टिव हैं मार्केट में, क्या ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कोई आपका लाइव लाइक टेलीग्राम चैनल है, कैसे है, ये सब आपके बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर ऐसा है कि मैं अ, आपको बताऊं तो मैं 2015 से हूँ स्टॉक मार्केट में। और इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था, लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, अभी तो मैंने रिजाइन कर दिया वहां से। और बहुत सारा स्टार्टिंग में मैंने भी लॉस फेस किया, जैसे कि 90% लोगों के साथ होता है। और अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे और लोग यूट्यूब पे या कहीं पे भी ये मेरा प्रॉफिट है, ये आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी देखते हैं। आज से भी जो है कि दो अभी कुछ 1-1.5 साल से आप देख रहे होंगे, या प्रॉपरली किसी को अपना प्रॉफिट या किसी को ऐसे दिखा के या कुछ भी करके आप किसी को वो बहका नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ। मैं सिर्फ ये, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी है, वो आपके फायदे में आ सकता है, वो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए है, मैं इससे कुछ 1-2% ले सकता हूँ, तो वो चीजें हैं। लेकिन आप ये पूछोगे आप कितने प्रॉफिट में हो, आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेड करते हो कि नहीं करते हो, देखो वो सारी चीजें हर किसी के लिए पर्सनली अपनी मैटर करती हैं। तो वो सारी चीजें मैंने ऐसा है कि मैंने इसलिए बात पूछी कि लोग हाँ बाजार में डेल्टा, वेगा, थीटा पे काम करते हैं। हाँ हाँ। जनरली डेल्टा और थीटा पे ही काम होता है बाजार में, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं बेसिकली। बाहर की तो मैं बात हम्म नहीं कर रहा। आपने स्पेसिफिकली वेगा पे काम किया है, जो कि आज के जितने स्पाइक्स आते हैं मार्केट में, इसके लिए बहुत ही रेलेवेंट टूल है। तो ये हम्म डिस्कवरी आपने, अनलेस यू आर इन द मार्केट एंड वेरी एक्टिव इन द मार्केट, यू कैन नॉट डिस्कवर दिस। तो इसलिए मैं क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए कि आपने हम्म, इस सोल्यूशन पे कैसे अराइवेट किया। दिस इज इट। ओके ओके। सर एक तो हमने ज़्यादातर जब हमने स्टार्टिंग की तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, ऑप्शन चेन ओआई डेटा। फिर हमें 2 साल 3 साल बाद पता लगता है मार्केट शुरू करने के बाद कि ओआई डेटा तो 3 मिनट डिले आता है। 3 मिनट डिले क्यों आता है, ऐसा क्यों है ये रूल? प्राइस लाइव आती है जी जी। और डेटा क्यों डिले आता है, वो अब मुझे नहीं पता क्यों डिले आता है। गवर्नमेंट जानती है, एक्सचेंज जानता है, बड़े बड़े लोग जानते हैं क्यों डिले आता है, या उसमें कुछ ऐसा कुछ उसका वो प्रोसीजर बना है कि 3 मिनट डिले आता है, वो कोई नहीं जानता क्यों आता है। लेकिन हमने एक चीज जानी कि एक ग्रिक्स होती है जिससे कि प्रीमियम बनती है। तो फिर उसकी कैलकुलेशन प्रिया भाई, ग्रिक जो प्रीमियम है हमारी कोई भी ऑप्शन की, 100 रुपये या 50 रुपये, वो ग्रिक्स से बनती है। उसमें थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, वेगा होता है। तो भाई इसकी भी कोई कैलकुलेशन होती होगी। जी तो उसमें हमने पता लगाया कि इसमें वेगा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वेगा जो है कि आपका एटीएम से लेके आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा वेगा होता है। इन द मनी में वेगा कम होता है। जी। यानी वेगा और थीटा एटीएम से लेके आपका ओटीएम में सबसे ज्यादा होता है। और देखो हम तो रहे आपको, देखो छोटे मोटे खिलाड़ी 1-2 लाख 20 लाख वाले, करोड़ वाले भी होंगे तब भी छोटे ही हैं। मार्केट में बहुत बड़ा गेम चलता है। मार्केट को आज 400 पॉइंट घुमाना है तो हमारे तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो यहाँ पे जब भी पोजीशन बनती है तो वेगा में चेंज आता है। तो लेकिन ये भी है कि वेगा में चेंज आता है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी वेगा में और बड़ा चेंज नहीं आए। आप इसको एकदम समुंदर की तरह समझिए कि कोई एक छोटा जाल फेंकता है, फिर उसके ऊपर एक और किसी ने बड़ा जाल फेंक दिया। तो हमें ओवरऑल जब भी वेगा में चेंज आता है उसी साइड में चला, गलत तो होंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि गलत नहीं होंगे। हम्म। वेगा में चेंज आया, मान के चलते हैं 4 पॉइंट का चेंज आया पॉजिटिव साइड। और हमें लगा कि यहाँ से पॉजिटिव साइड 4 पॉइंट का चेंज आया अचानक से, अभी एक एक 2 पॉइंट का चेंज आ रहा था, अभी ये 15 मिनट बाद अचानक से 4 पॉइंट का 6 पॉइंट का गैप आ गया वेगा में।
तो हमें उधर ही साइड जाना है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, उधर ही साइड जाना है। फिर हमने अगले पॉइंट पे देखा कि 2 मिनट बाद फिर नेगेटिव साइड 10 पॉइंट का गैप आ गया, तो हमें तुरंत ही चेंज होना है उधर ही साइड। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अब यहाँ पे आप भी मेरे को भी 10-12 साल हो गए समथिंग मार्केट में, 2015 से हूँ, 12-13 साल हो गए। तो हमें अपने इमोशन से यहाँ पे नहीं लड़ना है, जिधर मार्केट घूम रही है, जिधर मार्केट जा रहा है, हमें उधर ही जाना है। आप चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो उस हिसाब से समझ लो, ऑप्शन बाइंग करते हो उस हिसाब से समझ लो, कि जिधर भी चेंज हो रहा है हमें उधर ही चेंज होना है हर हालत में। आपको लगता है कि नहीं मैंने पोजीशन बना ली, अब तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी काटूंगा पोजीशन, तो ये चीजें नहीं करनी है, ये इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जिधर मार्केट, जिधर बड़ी पोजीशन बन रही है, आपको उधर ही घूमना पड़ेगा हर हालत हाँ सर, इसी पॉइंट पे एक सवाल पूछ लूं क्या जल्दी से? में। जी बिल्कुल। हाँ, तो आपने आज का मार्केट एक क्लासिकल एग्जांपल था जिसमें हम्म बहुत ही अच्छा देखने मिला है, बहुत कुछ नहीं। हम्म तो हम्म तो क्या हमने जो भी वो क्रॉसओवर्स हुए हैं, आपने जो लास्ट में आज भेजे हैं एक चार्ट में, तो क्या हम हम्म उसको फॉलो करके, और प्रॉफिट तो छोड़िए, हमको सिर्फ हम्म। देखते हैं कि हम लॉस में ना रहे, हम उसको सिर्फ क्रॉसओवर्स को फॉलो करके क्या हम लॉस नहीं बना पाएंगे? इतना इतना केयर टेक कर सकते हैं क्या, बस नहीं, आप प्रॉफिट को छोड़ के? स्क्रीन शेयर करके जरा दिखा सकते हैं क्या, बता सकते हैं कि यहाँ पे ये करना चाहिए था, यहाँ पे ये करना चाहिए था? हाँ हाँ, अभी 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर क्योंकि रहा वो हूँ। काफी आज का राइट, जो हुआ है ना, राइट, राइट। जैसे 236 को, 1236 को, काफी हाँ अच्छा नहीं, मूव। नहीं हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखो, कुछ लोग इसमें यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को यूज भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं। आप हाँ, स्क्रीन शेयर करके तो बताएंगे तो उसके, ज्यादा क्लियर होगा यार। हाँ हाँ, तो उस पे तो क्या है कि राजेश हमने जी। जो लोग यूज कर रहे हैं देखो, हमारे पास अभी हमने 1 साल पहले इसको लॉन्च किया था, हाँ। ये जो भी चीज़ बनाई है, तो उस पर प्रॉपर हमने ध्यान भी नहीं दिया, उसके लिए हम मतलब सॉरी बोलते हैं आप सबसे। मतलब अभी तो आप कुछ और भी पुराने लोग हैं ना, हम मतलब ऐसा टीम हमारी, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन हम्म। हम उस पर प्रॉपर अभी ध्यान दे रहे हैं कि भाई लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और बहुत काम हो रहा है इस पर, बहुत अच्छी चीज़ है हमारा, मतलब जो भी हम कर रहे हैं। तो तो अभी एक बड़ी बात जो है कि सारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी है, वो हाँ पूरा हाँ खारिज कर देता है ये वेगा। तो इतना बड़ा कुछ कुछ चल रहा है, जो कैंडलस्टिक, आई मीन लाइक कैंडलस्टिक देखना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये हाँ क्या चीज है, ये बहुत इंटरेस्टेड है हम इसमें जानने के लिए कि हाँ ये। हाँ, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ कि, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कैंडलस्टिक नहीं देखना पड़ रहा है, वेगा देख के आप थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाओ, तो ऑप्शंस में तो आप बहुत आप अच्छा प्लीज कर स्क्रीन शेयर करके बताएं ना, दैट वुड बी बेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस इसी में बता रहा था आपको। जस्ट 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अपने क्वेरी चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। यस, वी हैव द प्रीमियम कम्युनिटी फॉर आवर पेड कस्टमर। तो अगर आप
पेड कस्टमर हैं एंड आपको अभी कम्युनिटी का लिंक नहीं मिला है, देन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। बस राज जी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर वाले में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। बाकी मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया है, तो टूल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आपको वहाँ आइडिया लग जाएगा। और जो पेड मेंबर्स हैं उनको कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अभी अपनी। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, तो हमारे पास दो वर्जन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है सॉफ्टवेयर वर्जन जो केवल विंडोज में सपोर्ट करता है, विंडोज 10 या 11 जिसके पास होगा वो इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। एक हमारे पास वेबसाइट वर्जन है, वो मोबाइल में भी चलता है या लैपटॉप में, कहीं भी। वेबसाइट का मतलब है आप क्रोम में जाके कहीं भी ओपन कर सकते हैं उसको। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो कुछ लोगों ने जो हमारे जो उन्होंने परचेज किया हुआ है, शायद उनको भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे थीटा डिके होता है वैसे बेगा भी डिके होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है कि जैसे कि प्रीमियम जैसे डिके होती है, कोई भी प्रीमियम होती है उसमें थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, वो पूरा ही डिके हो जाता है ऑप्शन की प्रीमियम जब जीरो हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन क्या करना है, डेटा आपको उस दिन का नहीं देखना है जिस दिन एक्सपायरी। अभी क्या है कि अभी निफ्टी में है, अभी तो इससे पहले सभी में एक्सपायरी होती थी, जितने भी इंडाइसेस हैं उसमें वीकली एक्सपायरी होती थी। अभी इन्होंने क्या किया है कि अभी निफ्टी और सेंसेक्स को वीकली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी को आपको क्या करना है, आपको देखना है नेक्स्ट इसमें जो, देखो उसमें क्या, उसमें ऑप्शन नहीं है, जो क्या बोलते हैं, वेबसाइट में ऑप्शन नहीं है ये। इसमें जो सॉफ्टवेयर वर्जन है इसमें फीचर कुछ अलग हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज अपने तरीके से देख सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको जिस दिन एक्सपायरी होती है, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी वाले दिन क्या है, बेगा पूरा ही डिके हो जाता है दोनों तरफ का, ठीक है। उस दिन क्या है कि एक दो घंटे स्टार्टिंग में तो काम करता है, 11 बजे तक 12 बजे तक बेगा काम करता है, अगर वो भी आपको डीपली देखना पड़ेगा प्रॉपरली। लेकिन आपको आइडिया थोड़ा सा अच्छा लेना है तो आपको एक्सपायरी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से जाके, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन, ठीक है। तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा वो डेटा, तो वो डेटा आपको यहाँ से देखना है। वो डेटा कैसे रीड करना है उसको मैंने शायद आपको वीडियो ही भेज रखे हैं। यहाँ पे इतनी डीपली हम बात करेंगे नहीं, बाकी और भी दिन हम वेबिनार रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आप, यार नहीं तो आपने नहीं देखा हो तो आपको वीडियो भी मैंने बहुत सारे, और रिकॉर्डिंग भी, वेबिनार भी हमने किए हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपको नंबर मिलेगा लास्ट में, आप उस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो तो अभी आपको ये देखना है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना है।
ना कि उस दिन का। ठीक है। अभी हमने इसमें कुछ इसकी हम बात नहीं करेंगे, पुट आईवी कॉल आईवी गामा। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट हमने इसमें डाला हुआ है, लेकिन जो हमने चीजें अभी देखी हैं मैं सिर्फ उसी को आपको बताऊंगा। जो चीजें मुझे 100% जो मैंने देखा है वो ही मैं आपको बताऊं। इस पर मैंने अभी ज्यादा देखा नहीं है, हालांकि आईवी भी सीधा रिलेट वेगा से करती है। और इस चीज में हम ये एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ये वेबसाइट से फास्ट आता है, थोड़ा सा फास्ट आता है वेबसाइट से। क्यों? वेबसाइट में क्या है, वहां पे क्या है, एक सर्वर होता है, वो सर्वर में कुछ टाइमिंग का फर्क आता है। आपको देखो यहाँ पे मार्केट में क्या है, एक एक मिनट बहुत बड़ी होती है, बहुत मायने रखती है एक एक मिनट। यहाँ पे जो आपको डिफरेंस टाइम दिख रहा है ये हर 2 सेकंड में अपडेट होता है। जो आपको ये टाइम दिख रहा है कॉल वेगा फुट वेगा, ये जो नीचे टाइम आ रहा है ये हर 1 मिनट बाद अपडेट होता है। ये पैरामीटर में आप जाओगे तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं वैसे, पर मैं फिर भी नॉर्मली बता देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस टाइम आप रख सकते हो, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1 से लेकर 15 मिनट का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आती है एक्यूरेसी की बात, कि भाई हमें इसको बेहतरीन तरीके से यूज कैसे करें। अब आपका मानना यह है कि हम कई सारे लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, 30 के समथिंग लोग। अब मैं बोल रहा हूँ कि आज मार्केट जो है कि 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। कोई बोला है नहीं यार आज तो मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा, कोई बोला नहीं आज तो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। जिसका जैसा कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से उसको देगा की कैलकुलेशन करनी है। सबसे बड़ी बात ये पे यहाँ पे ये है कि जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आपको किस रेंज का वेगा देखना है। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आज मार्केट 300 पॉइंट की रेंज में रहने वाला है या 500 पॉइंट की रेंज में रहने वाला है, वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार यहाँ पे डेल्टा का सिलेक्शन कीजिए कि आपको कौन से डेल्टा से लेके कौन से पुट डेल्टा तक आपको एक बीघा देखना है। ये रिजल्ट देखो, ये मैंने चीज यहाँ पे ये बना दी। अभी बहुत सारे कम लोग हैं, इतने लोगों ने परचेज किया है, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग वही यूज करते आ रहे हैं। मैंने इस बारे में बहुत सारे लोगों को बताया भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो रेंज है वो आप एक रेंज बनाओ कि आज निफ्टी यहाँ से इतना ऊपर जा सकता है, यहाँ से इतना नीचे जा सकता है, और इस रेंज में ये निफ्टी रहेगा। और इस रेंज के बीच में मुझे कहाँ पोजीशन, मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है और मुझे कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, मुझे कहाँ बेगा में चेंज देखना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। अभी आप ऑप्शन चेन वाई डेटा में जाओगे तो डेल्टा आप देखोगे, वहां पे मैंने कुछ वीडियो भी बना रखे हैं। अभी मैं मुझे लग रहा है शायद मैंने इसमें लॉग इन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, मैं आपको बताता अभी। ये देखो, ये वेबसाइट का है। ठीक है। अभी टॉपिक चेंज हो गया, मैं तुरंत उस पर आऊंगा। ठीक है। नहीं, जरा अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि मैं तो लाइव मार्केट में यही देखता हूँ, उतना वो कैलकुलेशन का टाइम नहीं रहता। तो इसको कैसे रीड करना है और देखो सर, इसमें देखो ये क्या है कि वो सॉफ्टवेयर वर्जन है, मैंने उसमें बोल दिया आप नेक्स्ट एक्सपायरी का देखिए। इसमें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं है, इसमें बाई डिफॉल्ट है। बाई डिफॉल्ट आज की एक्सपायरी का आ रहा है। ये क्यों? मैंने आपको बताया 1-2 घंटे काम करेगा, तो ये 1-2 घंटे का तक काम करता है। उसके बाद क्या है, वेगा प्रॉपर, वेगा थीटा सारे डिके होने लगते हैं, प्रीमियम पूरी जीरो होने लगती है। तो फिर ये जो है कि 1-2 घंटे तक काम करता है, उसके बाद प्रॉपर आपको ध्यान नहीं देना है इस पर, यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन। तो मेन काम आपके पास का ही अगर होता है। सॉफ्टवेयर वर्जन है तो उसमें आप कुछ कर सकते हो। सो 4 दिन चलेगा, एक दिन आपको थोड़ा माफ करना पड़ेगा 11 बजे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कुछ ऐसा इसका कस्टमाइज करिए कि फुल मेन काम तो एक्सपायरी के दिन का ही होता है, जहाँ पे मैक्सिमम थीटा डिके होता है, कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। उसी दिन अगर ये फंक्शनल नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। कुछ कस्टमाइज करिए जैसे उसमें नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन आता है, इसमें भी आए, वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।
हाँ हाँ, वो भी मैं सोच रहा था, वो हो जाएगा वैसे। इसमें तो हम वही कुछ और भी अगले चीजें। अगले एक्सपायरी का देख के आप इस एक्सपायरी का निकाल सकते हैं सर, नहीं क्या? अच्छा हाँ हाँ, नहीं, तो मार्केट राजी में देखो राजी चेंज आता है, चेंज मार्केट राजी में फॉर चेंज आता है तो एग्जाम्पल, सभी पे फर्क पड़ता है। ये जो है ना आप जैसे एक पिछले दिन का ले लेते हैं और इसी चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये हाँ ऊपर गया तो क्या वहां पे क्या सौदे करने हैं, पुट मारने हैं, कॉल बाय करने हैं, क्या करने हैं। इसी को एक हाँ दिन हाँ, पहले वाले को लेके करते हैं प्रैक्टिस में तो ज्यादा ठीक से क्लैरिटी आएगी। अब ये देखो, जैसे हमने नेक्स्ट जो डेटा बनाया, देखो यहाँ पे चार्ट नहीं आता, लेकिन क्या है, आप एक्सेल में अगर आप वो डेटा, वो अगर आप जानते हो उसको, तो इसका एक चार्ट बन जाता है, सेम जैसे वेबसाइट पर बनता है। जो हम्म। डेटा आपका सॉफ्टवेयर में बनता है ना, जी। वो सेम जो है कि उसमें एक ईओडी फाइल बनती है सॉफ्टवेयर में, जो मैं इसकी ब्लैक विंडो वाले की बात कर रहा था, इस वाले की। तो इसका एक पीछे एक ईओडी फाइल बनती है। अब पीछे जाके इसमें एक चार्ट बनता है डेटा डेटा का। तो वो चार्ट इसमें हमने नेक्स्ट एक्सपायरी 2 तारीख की ले रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 2 दिसंबर की है। नहीं चलेगा, इसी को एक्सप्लेन करें आप। जैसे ब्लू लाइन ऊपर जा रहा है तो क्या उस वक्त हमें पुट बाय करना चाहिए या कॉल सेल करनी चाहिए क्या? जैसे हाँ इसी पॉइंट पे। हाँ, तो इस लाइन पे जब भी ये क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये आपका क्या है कि ये कॉल बेगा को, यानी कि जब भी ये जा रहा है तो बुलिश मार्केट है। यहाँ से आप आज आज का मार्केट देखेंगे तो समथिंग आपका जो है कि 10 बजे के बाद जो है मार्केट आपका बुलिश होना शुरू हो गया था थोड़ा सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं जी समझा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉल बाय करना चाहिए, पुट सेल करना चाहिए, या दोनों करना चाहिए? नहीं। वेरी श्योर कि क्रॉसओवर है, मार्केट बुलिश है, कॉल का हम्म। बेगा ऊपर जा रहा है, पुट का बेगा नीचे आ रहा है, तो हम पुट भी सेल कर सकते हैं, कॉल भी बाय कर सकते हैं, इज इट? हाँ, यहाँ पे देखो, मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि बहुत बेगा को ज्यादा मैं वो नहीं देता हूँ एक्सपायरी वाले दिन। सो मैं। राजन जी, मुझे सिर्फ एक जानना था कि अगर हम ये जो क्रॉसओवर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये करूंगा, बट हम्म। इसको अगर हम फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, ब्लाइंडली भी मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं करूंगा, बट अगर हम्म। कोई एक नॉविस ट्रेडर है जो हम्म। इस क्रॉसओवर को एक्सपायरी हम्म। के दिन नहीं, बट मंडे, सॉरी, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और बाकी के दिन अगर करता है, तो उसका ठीक ठाक पैसा बनेगा, ये बस जस्ट दैट, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज हाँ, आपकी इसके मैं मूव में तो बोल रहा मैंने हूँ आज देखा है 60। कि बहुत। हम्म। आप एकदम आंख बंद कर लीजिए, 60% पैसा आपका बनेगा। हाँ, तो वही 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 आज बना है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं तो राजी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ये हाँ क्रॉसओवर है, दिस क्रॉसओवर, हाँ इफ यू आर ए ट्रेडर व्हाट विल डू हियर? तो हम्म। इतने सारे क्रॉसओवर जो हुए हैं उसमें एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन जैसे कर यहाँ पाओगे है, क्या? कॉल ऊपर जा रहा है, पुट नीचे आ रहा है, समझा? मैंने कॉल बाय किया, पुट सेल किया। देखो, क्रॉस ओवर तो उसमें कई जगह हो रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा हाँ एक तो चीज। अगर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करेंगे क्या? यहाँ पे हम कॉल सेल करेंगे, पुट कॉल बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे, रिवर्स करेंगे क्या यहाँ पे? देखो सर, ऐसा है कि मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, आप और मैं बायर ये हो चीज। क्या सेलर हो, उस पर डिपेंड करता है सर। नहीं, हाँ, हम तो उस कुछ पर भी हो भी, उस सकते हैं, पर नहीं नहीं, हम तो उस कुछ पर भी भी हो डिपेंड सकता है, करता डिपेंडिंग है, ऑन द डिपेंड सिचुएशन। आपको उस पर भी करता है कि देखो, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आप इसको देखिए, मैं ये भी तो देखूंगा भाई, मैं मेरा सपोर्ट कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है, मेरी और 2-3 चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% आप सिर्फ इसी के ऊपर ट्रस्ट करके इसी क्रॉस ओवर पे ही आप ट्रेड कीजिए। हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रॉस ओवर जहाँ पे हो रहा है, आपने वो रेजिस्टेंस पहले से सोच रखा था, या सपोर्ट आपने पहले से सोच रखा था, कि उसके साथ ये भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। देखो, ओके। मार्केट में 100% कुछ भी चीज नहीं, इतना आसान होता तो आप क्या ही समझ बात पा है। रहे हैं। हाँ, क्या हाँ, ही। सही कह रहे राजन जी। प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखो, प्रोबेबिलिटी आपको लग रहा है कि इससे मेरी 2% प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, 5% प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, ये हम्म। प्रोबेबिलिटी का गेम है। वही आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3-4 चीजें मैं
मेरे पास आज दो चीजें हैं, मेरे को एक तीसरी चीज मिल गई, इससे मेरा 2% अगर फायदा हो रहा है तो मैं इसको अप्लाई करना चाहूंगा। तो समझ रहे हो? इतना आपके जो वेगा ने तो काफी नैरो डाउन किया है, इतना तो तय है। हम्म। जो भी बेपनाह ट्रेड्स बनते थे उससे तो कम बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरे पास तो नहीं है कुछ, बट मैं थोड़ा नहीं, देखते हाँ, आया हूँ। मुझे हाँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव हमें वो दिया है, लेकिन वही हाँ। बात है कि वो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो वो चीजें वो नहीं कर पाए ना नहीं, मैं हमें। तो मैं तो सिर्फ देखते आया हूँ, राजीव, मतलब मेरा मेरे एक पास सिंपल तो। सा क्वेश्चन है। इस क्रॉस हाँ। ओवर पे एज ए ट्रेडर व्हाट यू विल डू? यू आर हम्म। गोइंग टू पुट बाय करेंगे, कॉल सेल करेंगे, क्या? सर मैं आपको वेबसाइट पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? वेबसाइट पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सर आज एक्सपायरी है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, एक्सपायरी का डेटा वैसे भी बहुत लोगों ने बोला है कि मत फॉलो करो ऑन दैट डे, बस। हाँ, हम्म। अभी हम चलते हैं। कल मार्केट ओपन हुआ था, 24 को चलते हैं, ठीक है? अब सर इसमें आपको एक जीरो लाइन दिख रही है बीच में, करेक्ट? राइट। है ना? हम्म। ठीक है। अभी सर आपको इसमें जीरो लाइन जो दिख रही है, मैं आपको इसमें एक और चीजें बताऊंगा। इसमें हम मतलब है कि अपनी प्रीमियम कम्युनिटी भी बनाई है, उसमें मतलब अभी ज्यादा कुछ तो अभी ज्यादा वेबिनार किया नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, उसमें आपकी काफी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये भी चीजें मैंने मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए, जो आपका कॉल वेगा है वो ग्रीन लाइन है ना? जो आपका फुट वेगा है वो रेड लाइन है। लेकिन आप देखेंगे एज ए सेलर, जैसे हम ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं, हम्म। तो उसमें सेलर का डेटा आता है। राइट। उसी से हम डिसाइड करते हैं मार्केट किधर जाने वाला है ना? हम्म। तो अभी आप देखोगे एज ए सेलर आपको नेगेटिव साइड कौन सा डेटा ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो कॉल साइड का। कॉल साइड का, यानी कॉल राइटिंग हो रही है। हम्म। यानी कि ये आप देखें 9:47 पर ये डेटा जो कॉल का जो वेगा था वो -4.71 था, है ना? हम्म। हम्म। और ये जो पुट का जो है वो है 3.27 उसी टाइम पे। जी। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें जो एज ए सेलर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है। अच्छा। हाँ, तो जिधर सर। भी कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, या पुट में या आपकी कॉल में, हाँ जिधर सर। राइटिंग हो ज्यादा हो रही है, हाँ हमें हाँ। उसी डायरेक्शन में चलना है। तो सर एक 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 और सवाल था इस बीच में अभी हम कि। चलो मैं पीछे चलता हूँ आपको। हाँ, पूछिए, आप सवाल पूछिए पहले। हाँ, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। मैं कैसे कि इतना मैं थोड़ा एंथुजियास्ट हूँ, हाँ। तो जो भी हम बात करते हैं, ये जो कॉल हाँ। सेलर्स है या कॉल जो भी है, वो हम्म। लोग क्या देखते हैं सर? जस्ट जो भी है, इंस्टीट्यूशनल जो भी है, जो जो भी 72 है, जो भी बादशाह है इस लोगों के, वो क्या डेटा देखते हैं? जस्ट जस्ट अ क्वेश्चन। बिकॉज अब हम हमेशा सर बात करते हैं कि ये लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं? वो कैसे कर। सर वो देखते हैं प्रोबेबिलिटी। उनको ये अच्छा पता है कि भाई 10 बार में से हम 7 बार जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तीन अच्छा बार अच्छा। हार रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट है। हाँ लेकिन तो हम ठीक सात है। लेकिन हम 7 बार सही होने चाहिए। तीन बट बार वो हार जाए कोई दिक्कत नहीं डिसीजन है। उस दिन वो ट्रेड डालते कि डिसीजन लेने के वक्त वो लोग क्या देख के ऑर्डर डाल रहे हैं, बस ये जानना जिधर था। जिधर डेटा घूम रहा है उधर। तो बट वो। अच्छा 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 जैसे मैंने यहाँ पे आपको डेटा बताया, अच्छा। ये हाँ हाँ डेटा हाँ। 10 में से 7 बार आपके पैरों में जाएगा ही जाएगा, या छह अच्छा। बार जाएगा। मैं बोला प्रोबेबिलिटी में 50 से आपके ऊपर ही जाएगा। हाँ सर, ये तो देखा है काफी बार। हाँ।
लेकिन वो तो देखो पता होता है, देखो मैं भी मार्केट में रहा था स्टार्टिंग में, मैंने ऐसे ही किया था, पता होता है लेकिन फिर भी गलती करते हैं। हाँ भाई, टाइमिंग का सवाल है, प्राइस मिलने का सवाल है सब। हाँ। तो कुछ पता रहता है कि ये सही है ये गलत है, फिर भी लोग गलती करते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ी बात है ना सर। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। और वो वही है कि देखो, आप कुछ भी पकड़ लीजिए, डिसिप्लिन से चलिए, पैसा तो वो नहीं जाता है। हाँ, सबसे आप बड़ी कुछ बात तो जीरो ये है। लाइन का रेफरेंस दे रहे थे, जैसे आप देखें एज ए सेलर, जीरो लाइन हाँ से पुट बेगा और कॉल बेगा दोनों नीचे आ रहा है। तो दिस इज हाँ, क्लासिक सिचुएशन जिसमें हम कॉल भी सेल कर सकते हैं, पुट भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट एट ए पॉइंट हियर आप देखेंगे कि पुट बेगा तेजी से ऊपर भागा, कॉल बेगा नीचे आ रहा है। तो ये तो हाँ ऐसे सिचुएशन होती है जहां पे आप पुट बाय भी कर सकते हो, कॉल सेल भी कर सकते हो, और डबल एज स्वॉर्ड दोनों तरफ से पैसे आप हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, एज ए सेलर आप देखेंगे कि आपके जीरो लाइन से दोनों वेगा जीरो लाइन से नीचे हैं, तो आप यहाँ पे कॉल भी सेल कीजिए, पुट को भी सेल कीजिए, मार्केट साइडवेज जी। सही है। है ना। यहाँ पर जब भी ये जो वेगा है, जो जीरो लाइन से अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे फिर मार्केट जो प्रॉपर क्या हो गया, बेरिश हो गया। हाँ, कि जब भी ये बेरिश साइड में हेलो। जा रहा है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर एज ए ट्रेंड लाइन भी, जैसे हम ट्रेंड लाइन एक खींचते हैं, तो वेगा की आप एक। राज जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे हम्म ये जीरो लाइन के ऊपर में पुट बेगा पहुंचा है, ठीक है ना? हम्म तो हम्म नॉर्मली सेलर तो कॉल सेल करेगा, लेकिन दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि जीरो के अगर ऊपर में है तो यहाँ पे पुट बाय का भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे ऊपर भाग रहा है। कैन बी डू दैट? पुट बाई का। हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें। पुट बाई का वो ले सकता है, ऐसी बात नहीं, नहीं ले सकता, ले सकता है। लेकिन पुट बाई का उसको कब लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ पुट बाई को जब लेना चाहिए। मैं अब पीछे जाऊंगा थोड़ा सा। हम्म। अच्छा, संडे था इस दिन, तो फ्राइडे को चलते हैं। अच्छा, फ्राइडे को भी डेटा 5 to 10, 10 था। ठीक है, एक और मैं डेटा दिखाता हूँ आपको एक। ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त आप मार्केट में कभी कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि पुटवाई कब करनी चाहिए। राज भाई, इसमें एक्सपायरी 2 दिसंबर ही है क्या? इसमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आप कोई भी डेट चूज कर रहे हो तो एक्सपायरी 2 दिसंबर दिखा रहा है ऊपर। नहीं, वो हाँ बैक टेस्ट में वो गड़बड़ है कुछ, वो सेट नहीं कर पाया। बाकी डेटा प्रॉपर आ रहा है, वो बैक टेस्ट में वो चेंज नहीं कर पाया है। एक मिनट, डेटा तो देखा था, एक मिनट। अब बोल। ये तो बहुत क्लासिक केस है। क्रॉसओवर हेलो। एक बार ऊपर निकला है यहाँ से, तो हमेशा कॉल बाय ऊपर ही रहा है। तो 10-20, तो उस केस में किस किस रेंज में वेगा जाए तो कॉल बाय या पुट बाय करना चाहिए? वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाना, देखो आप इसका एकदम अल्टरनेट समझ ली। मैंने बेगा इसका देखा था, जो आप पुटवाई करने की सोच बता रहे थे ना, किस दिन पुटवाई करने का है, कॉल बाई करने का ऑप्शन होगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे,
आपको सबसे मैंने आपको इससे पहले भी अभी तुरंत ही बताया था, आपको यहाँ पे क्या देखना है, वेगा किसका ज्यादा डिके हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, आप देख के बता सकते हैं वैसे। वेगा किस टाइम पे किसका ज्यादा डिके हो रहा है। हाँ, नेचुरली, या जी। हाँ, ये आपका 10 बजे वेगा -10 था, लेकिन जो कॉल का वेगा है वो 10 बजे कितना था, वो जीरो लाइन के आसपास ही था। हाँ, लेकिन वेगा किसका ज्यादा डिके हो रहा है, फुट का, फुट राइटिंग हो रही है यहाँ पे। तो जहां भी राइटिंग हो रही है हमें उसी साइड ज्यादा प्रेफर करना है। तो ओपन इंटरेस्ट और नहीं, तो वेगा मेरे को मेरे मेरे लेके उस कैसे सवाल का कर जवाब सकते नहीं हैं मिला ये? कि पुट बाय या कॉल बाय कब करना चाहिए। सर पुट बाई कॉल बाई, जैसे कि आप पुट बाई करोगे नहीं, कॉल वो बाई तो समझा करोगे है तो कि अभी। यहाँ पे पुट का बेगा ज्यादा डिके हो रहा है तो हम पुट सेल करें, राइट। यहाँ पे हाँ, बट सपोज ये कंडीशन है जहाँ आपका कॉल बेगा 10 के ऊपर चला जाता है, 20 तक चला गया है, तो यहाँ पे हम कॉल बाय ना करें तो कहाँ करें फिर? तो दिस इज द क्लासिक केस। तो आप मतलब इसमें ये क्या है कि आप सेलर हो बायर हो तो मैं यहाँ पे सर आपके सेलर हूँ आप। कंप्लीटली, बट क्या हाँ, है, जैसे यहाँ पे अगर आप कॉल बाय करते हो और दूर का कॉल सेल भी कर देते हो, एक तरह हम्म, से हो गया, रेशियो बन गया है मॉडिफाइड, ठीक है। देन यू हाँ, गेट मनी फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपको कॉल बाय के भी पैसे मिलते हैं, डीके का भी पैसा मिलता है आपको। हम्म। इट्स नॉट दैट कि नेकेड प्लेन वनीला बाइंग की बात कर रहा हूँ, प्लेन वनीला बाइंग तो करता भी नहीं, लेकिन समझो हमने आईटीएम पे हमने बाय कर लिया, एटीएम पे हम्म, सेल कर दिया, डबल क्वांटिटी ओटीएम पे सेल कर दिया, दैट हम्म, बिकम ए फिट केस कि दोनों साइड से पैसे आते हैं आपको। हम्म। तो अभी आप जो है कि यहाँ पे आप क्या करना चाहोगे, आप इस ये मार्केट जैसे कंडीशन है जैसे यहाँ ये पे। केस हुआ आपका हुआ ना, तो मैं यहाँ पे हाँ, सिंपल करूंगा, पहले तो मैं ये नीचे पुट सेल कर दूंगा, एटीएम में हाँ, पुट सेल कर दूंगा। हाँ। ठीक है, एटीएम कौन सा कॉल है या पुट, आप क्या सेल करो। नहीं यहाँ पे तो पुट सेल करूंगा ना एटीएम का, हाँ, पुट सेल कर दोगे आप, एटीएम पुट ठीक है। सेल कर दूंगा, यहाँ पे हाँ, इन द मनी कॉल बाय करूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। और हम्म, 20 डेल्टा का जैसे हमने 10 लॉट्स किया तो 20 डेल्टा का 10 लॉट सेल कर दूंगा कॉल। फिर समझो 10 डेल्टा का मैं 3 लॉट सेल कर दूंगा कॉल। तो ओवरऑल, ट्रायंगल टाइप का बना दोगे आप, हाँ जी, ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा वो। नहीं नहीं हाँ वो भी जानेगा ना कि दोनों साइड से ये तो पुट सेल आपको पैसा दे ही रहा है, कॉल हाँ, बाय, समझो एटीएम पे हमने ये आईटीएम पे हमने कॉल बाय कर दिया 0.7 डेल्टा, पॉइंट हम्म, फोर डेल्टा पे हमने कॉल सेल कर दिया सिमलर 10 लॉट, और 20 लॉट हम्म, हमने कर दिया 0.2 पे। हम्म। इधर से भी पैसे आते हैं, इधर से भी पैसे आते हैं, और एटलीस्ट इधर से जो पैसा जा रहा होता है वो हेज कर देता है बिल्कुल बाइंग जो आपने किया। हाँ, सही है। तो एक तरफ हेज हो जाता है, दूसरी तरफ से पैसे आते रहते हैं, रिवर्स हुआ तो पोजीशन चेंज कर दो। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें क्या है, 10 दिन का डेटा आता है। हम्म। आप जाइए, जब जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ जी। वो 60-70% आप मैच हुई, हम्म। तो आप चीज को देखना। मैं राइट। जो आपसे बोल रहा हूँ कि जहां पर फर्स्ट में जिधर भी, जिसका भी कॉल का या पुट का, जिधर भी वेगा डिके ज्यादा हुआ, हम्म। मार्केट कंडीशन उधर ही जाने वाली है। बीच में चेंज हुआ वो भी मैं आपको कंडीशन बता दूंगा। मैं देख रहा हूँ, चले कुछ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे जो बेगा जो डिका हुआ वो पुट का हुआ है ना, जी। मार्केट उधर ही गया पूरा। ठीक है, हम्म। लेकिन बीच में मार्केट चेंज भी होता है, वो भी कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक, आ जाए तो आ जाए। ये तो अच्छा, इनका एक्सपायरी करो। एक्सपायरी थी, अच्छा किसी और का देख लेते हैं, निफ्टी फिफ्टी का जरूरी थोड़ी ना है। सेंसेक्स देखिए मजा आएगा, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। सनसेक्स का देख लेते हैं। देखो आप, कितनी बार बनती है तबीयत। हाँ, अब ये देखिए सनसेक्स का, आप सनसेक्स में आप देखोगे यहाँ -20, ये डेल्टा आया है इधर पुट में,
स्टार्टिंग में, और साथ में इसका भी नीचे ही आया है, कॉल का भी, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि मैंने वो आपको बताया, यहाँ पे 100% कोई भी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या है कि जो जिसका भी वेगा ज्यादा डिके होगा, मार्केट उधर कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम गलत साबित हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फुट का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है कॉल के बजाय, हम्म। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में 10 थी, ठीक है, लेकिन ये 10 से नीचे आ गई, ये 20 तक भी पहुंची आने में थोड़ा सा टाइम के बाद। लेकिन यहाँ पे हम गलत भी हुए। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ वो सही सही दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपको 10 दिन का बैक टेस्ट आपको हर दिन मिलेगा। वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, alphaedge.team। 70% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल ही जाएगा। और आप जो है कि और भी आप हमारे उसमें तो कम्युनिटी में तो हुई, उसमें हम वेबिनार भी करते रहते हैं। वहाँ पे हमने लाइव भी करते रहते हैं, एक हफ्ते में एक दो बार। तो एक, रमेश भाई, इसमें क्रॉसओवर का मतलब क्या हो रहा है? कुछ है क्या? पोजीशन ले सकते हैं क्या क्रॉसओवर पे? देखो मैं वही बात बोल रहा हूँ, क्रॉस ओवर पे पोजीशन डिपेंड करती है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप क्या सोच रहे हो। अच्छा सर, और एक सवाल था कि जो मैसिव बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में आने वाला हो, उसका कोई पहले से कोई अंदाजा मिल रहा है क्या हाँ आपके? हाँ। I can guarantee once you start trading with AI, हेलो। हेलो। हाँ सर, सवाल आपने सुना होगा तो ठीक है। सवाल वही है, आपका जहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट खड़ा है, अच्छा अच्छा। उधर तो साइड में जहां से बेगा ज्यादा डिके होना शुरू हुआ, हाँ 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 हाँ। आप वहां पे चांस ले सकते हैं। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, तो थोड़ा चांस बहुत मतलब मैं नहीं रेजिस्टेंस, बोल रहा बाई या सेल करो आप। रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालने का कोई आपका जो बेस्ट तरीका है वो बता देंगे नहीं, तो। बेस्ट तरीका सर हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मुझे नहीं पता आप क्या रेंज सोच रहे हो, आपका सपोर्ट कहाँ है, आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, वो मुझे मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो अच्छा, अपना हाँ अपना अपना निकाल के। अच्छा, क्योंकि मैसिव मूव्स तो आजकल आ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं 2-3 दिन से यहाँ वहाँ। तो हाँ। जब भी मार्केट अपने हाई से नीचे रहता है तो मूव्स अच्छे देता है। तो देखो सर मार्केट जितना में सर हम सभी। लोग समझ पा रहे हैं, हेलो जितना हम लोग देख हेलो। पा रहे हैं सर, हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसे आपका वेगा टूल तो एज ए हेल्पिंग टूल है, हम लोग को एज ए हाँ। हेल्पिंग टूल ही इसे लेना है। बट जो हम्म। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा करके आप ट्रेंड या मार्केट डायरेक्शन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने का, तो क्या ये स्कैल्पिंग नहीं हो जाएगा सर कि 1 मिनट में हम मार्केट के डायरेक्शन को कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने का? नहीं, देखो ये आप, देखो आपको थोड़ा सा, आप ऐसा है कि स्कैल्पिंग आपको करनी है 1-2 मिनट की, तो ये काम नहीं आने वाला है आपके। स्कैल्पिंग में आपके काम आ सकता है ये वाला जो सॉफ्टवेयर वर्जन है। नहीं, मुझे स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में, तो करनी नहीं है सर। आप 9 9 16 9 17 9 18 जो आप टाइम दे रहे हो ना, तो आप तो 1 मिनट का ही दे रहे हो और उसी में हाँ। कोशिश कर रहे हो आपके ट्रेंड बताने का। तो नहीं एक नहीं मिनट नहीं। में मार्केट का ट्रेंड, तो सर 1 मिनट में मार्केट ट्रेंड चेंज भी हो सकती है। हाँ, 1 मिनट में हो सकता है, लेकिन मैं ये जो सॉफ्टवेयर में आपको बता रहा हूँ इधर, ये जो आपको डिफरेंस, ये आपको डे ओपन वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे करंट वैल्यू दिख रही है, उसके बाद डिफरेंस दिख रहा है। ये जो वैल्यू है, डिफरेंस जो है, कॉल वेगा एंड पुट वेगा, ये हर 2 सेकंड में अपडेट होती है, और हर एक 1 मिनट बाद इधर आ जाती है नीचे। हम्म। तो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप इसको देख के कर सकते हो, लेकिन आपको वेबसाइट में देख के स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। वहां पे आपको 1-2 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऑप्शन सेलिंग है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए तो है ही बेटर। आपको ओवरऑल व्यू देखना होता है, मार्केट डायरेक्शन क्या है, तो उससे ओवरऑल पता लग जाता है कि मार्केट हेलो। डायरेक्शन क्या है। हेलो सर, और मैं सर वेबसाइट देखने से तो सर सर यही पता चल रहा है सर कि हेलो। जिस हिसाब से सेंसेक्स या बैंक निफ्टी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो टूल चल रही है। टूल आपका फॉलो कर रही है सर सेंसेक्स या बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अलावा ये टूल नहीं फॉलो कर रही। जैसे वो चल रही है सर, जैसे जहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है वहां पे वेगा कॉल ऊपर चली जा रही है, कहीं पे नीचे जाना है, मतलब ये उसको फॉलो कर रही है सर, कैप्चर करने की कोशिश कर रही है।
हाँ देखो, यहाँ पे देखो, जिसको डायरेक्शन प्ले करनी होती है वो सीधा सीधा जाता है, या तो कॉल बाई करेगा, पुट बाई करेगा, नेक्ड ऑप्शन सेलिंग करेगा, कुछ भी करेगा। जिसको डायरेक्शन प्ले करनी है, देखो उसको लिए तो मूवमेंट चाहिए। लेकिन जो नॉन, कई लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि वो नॉन डायरेक्शन प्ले करते हैं, बड़ा कैपिटल लेके काम करते हैं। उनको अपना मतलब है महीने का 2-3% हमारा निकल जाए, लेकिन ओवरऑल हमें व्यू देखना है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है, तो वो उससे साफ साफ पता लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट की आज डायरेक्शन क्या है। कॉल वेगा, पुट वेगा, दोनों जीरो लाइन से नीचे हैं, अभी भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। उनको ये भी टेंशन नहीं है, उनका स्टॉप लॉस या टारगेट 500 पॉइंट मूवमेंट निफ्टी में आ जाए या नीचे चला जाए तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। 1000 पॉइंट की रेंज लेके बैठे हुए हैं, उनका 2-2.5% बनेगा बनेगा जो बड़ा पैसा लेके। दिक्कत उनको आती है जहाँ पे मूवमेंट आती है, पोजीशन उल्टी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मतलब दोनों तरफ से हेल्प करता है। जहाँ क्रॉस ओवर आ रहा है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस सोचा था, वहां से क्रॉस ओवर हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बीघा में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना ही आपकी हेल्प कर सकता है, इसमें कोई जादूगरी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये कोई वेगा में आपको कुछ मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो। 2-4% आपको हेल्प हो सकती है, बस इतना ही है, ये समझ लो आप। हाँ सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, अपने सर ये इंडेक्स के अलावा सर स्टॉक वगैरह में सर आ रहा है नहीं आ रहा है सर इसका अपडेट? सर मैं आपको बताऊं, स्टॉक के लिए ना बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, तो मैंने हम्म। स्टॉक के लिए इसको ट्राई भी किया। स्टॉक में देखो सर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमने ये डाला हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। एक तो निफ्टी में वॉल्यूम अच्छा आता है, बैंक निफ्टी में हम्म। आता है अच्छा वॉल्यूम, सेंसेक्स में भी आता है अच्छा, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में है ही नहीं। ठीक है, ये चार्ट जो है जो आपको दिखेगा ना, जैसे आप देखते हो ना कोई रेट है और उसमें वॉल्यूम है नहीं, 500 रुपये का स्टॉक है, उसकी प्राइस 500 से सीधा 510 हो रही है, 525 हो रही है, कभी 490 हो रही है। ठीक है, अच्छा। तो अभी मैंने कुछ स्टॉक देखे हैं, 8-10 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें चलो बीघा को अप्लाई किया जा सकता है। आप बोलोगे नहीं पूरे 250-300 जितने भी एफ एंडो की स्टॉक है मुझे वो चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा गेम खेला जा रहा है कि अभी ये तीन मुझे लग रहा है मुश्किल से अभी कुछ, अभी 6-7 महीने से 8 महीने से अभी ये अपना सनसेक्स और इसमें बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हुई है। बाकी इससे पहले थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम था, लेकिन अभी जो है कि मुश्किल से ये तीन ही इंडेक्स है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और थोड़ा सा सनसेक्स, इन्हीं तीन में हो रहा है। बाकी इसमें तो कोई काम ही नहीं करता फिर निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। स्टॉक्स तो आपके कुछ स्टॉक हैं। बस इसको कस्टमाइज कर दीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी का भी दिखे, एक्सपायरी का दिन, प्रॉब्ली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हाँ हाँ, तो चलो वो हो जाएगा। इससे पहले मैंने किया भी था, इससे पहले मैंने किया था तो कुछ लोगों ने ये बोला कि सर इसमें जो है कि आज एक्सपायरी है, इसमें तो नेक्स्ट का दिखा रहा है। तो वो मैंने अपने हिसाब से किया कि नेक्स्ट ज्यादा अच्छा है अब देखे तो बोला, कुछ लोग बोले नहीं हमें नेक्स्ट का नहीं चाहिए, हमें तो अभी तुरंत का चाहिए, तो भाई वो तुरंत तो का देखो। अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप सिखाएं बताएंगे लोगों को तो समझ में आएगी क्या कह रहे हैं आप। हाँ, तो वो हमने बताया था तो नहीं नहीं चलो, तो फिर वो ऐसा है ना, वेबसाइट में ऐसा है कि कस्टमाइज नहीं कर सकते ना इसको। अब कस्टमाइज करें तो इसमें हर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग एपीआई लगेगी आपकी, हम तो ये भी कर देंगे। आपकी पर्सनली एपीआई लगेगी, आप जब चाहो अपना कुछ भी वैल्यू चेंज कीजिए, और वो भी हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर की तरह बन जाएगा, उसमें एपीआई लगेगी आपकी अलग से। नहीं नहीं, ये ठीक है, हैंडी है बहुत, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लॉग इन करो, काम शुरू। हाँ। सो राजन जी, जैसे एक क्विक फन क्वेश्चन। आज हम्म। शॉर्ट में 2:15 के बाद पैसा बना कि नहीं आपका? जस्ट जस्ट अ फनी क्वेश्चन, नथिंग नथिंग मोर। नहीं, हम तो क्या है कि जैसे डायरेक्शन घूमती है हाँ हाँ हाँ। उधर ही हमें घूमना है। हम मार्केट में दिमाग लगा लगा के थक चुके हैं, हम सही बताएं आपको।
हाँ हाँ, समझ गया। ये, हाँ हाँ, हमें जिधर मार्केट घूम रही है, जिधर लोग घूम रहे हैं, जिधर पोजीशन जा रही है, उधर ही घूमना है। बस 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 बस, और क्या ही कर अपना सकते दिमाग हैं। लगाना ही नहीं है। हम नहीं, क्या तो ही जान। आप राजी जैसा कहा कि बाजार के साथ आप मूव हो जाते हैं अपने इंडिकेटर के साथ में। तो हाँ, जैसे वो मार्केट घुमा अराउंड टेंटेटिवली 2040 के आसपास, आई मीन हाँ 2:30 बजे के हाँ, आसपास। तो उस वक्त आपने हाँ। कॉल सेल किया, कहाँ पे सेल किया? एटीएम सेल किया, आरटीएम सेल किया, ओटीएम सेल किया? आपकी सर ट्रेडिंग हमने स्टाइल जानना चाह रहा हूँ। सर एक्सपायरी थी। हम्म। तो एक्सपायरी थी तो हमने जो आज का सेल नहीं किया, हमने नेक्स्ट का सेल किया। अच्छा, फिर तो बहुत सेफ खेलते हो। हाँ। तो फिर तो आपको वेगा का फायदा नहीं मिलता, थीटा का फायदा नहीं मिलता। हम्म। नहीं, तो उसमें ये भी होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन ऐसा होता है कि इमोशनल, उसमें लोग आके बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो सेफ होता है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में प्ले कीजिए। नॉर्मल नॉर्मल खेलिए जैसे रोज अरे, खेलना है। जीरो तो आज के दिन होता है, नेक्स्ट बारी तो नेक्स्ट में खेलेंगे। नहीं, नेक्स्ट में ये अभी आप देखो, ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी का। उस वक्त 100 रुपए का प्रीमियम था 230 में। आप देखो। देखो, आज एक्सपायरी है। आप हाँ, समझिए कि हमको आज एक्सपायरी है, तो वो तो जीरो होना ही है। तो फिर तो लेकिन मुझे पैसा तो कुछ वही है। ज्यादा मुझे कुछ ज्यादा डराना है लोगों को। आप पैसा ये तो वही है समझिए। ना। आप देखिए एटीएम पे एक साइड में बैंक निफ्टी की बोल रहा हूँ 59,000 में 96 रुपीज है। अगर इसको तो जीरो होना ही है ना, अगर सेल हो गया 96 से इधर 83 है। अगर हमने हाँ। 83 सेल किया तो पूरा का पूरा जीरो होना ही है। हम्म। तो प्रॉब्लम क्या है? जब नहीं, आपको नहीं, पता है नहीं। कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पता है कि ये जीरो होना है, तो फिर सेल करने में दिक्कत क्या है? तो जीरो मेरे को बड़ी प्रीमियम बेचने में दिक्कत क्या है? बड़ी प्रीमियम में ये नहीं मिलेगा ना आपको, 80 रुपए थोड़े ही मिलेंगे, जो टाइम वैल्यू होगा वही मिलेगा ना। अगर नहीं, वो स्पाइक आ टाइम। गया, अगर स्पाइक आ गया तो क्या करेंगे सर आप? अरे तो उसका तरीका है ना, आपने 83 सेल किया, हाँ 900 सेल किया, ऊपर 300 हाँ, बाई कर लिया, क्या कर लेगा स्पाइक? तो उनको उनको इतना वरी करना ही नहीं है ना सर। अरे पैसा तो यही है ना। नहीं नहीं, 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 यहाँ आज तो है, आज का लेकिन दिन क्यों, इसमें आज के टेस्ट दिन, मैच खेलिए, टी आज ट्वेंटी खेलिए, चॉइस इज योर्स, स्किल इज योर्स। आज के दिन क्यों खेलेंगे? एक्सपायरी के दिन क्यों मस्ती पैसा तो आज करेंगे? ही के दिन है। नहीं। देखो, देखो सर, देखो, रिस्क आपका अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, आज आप वैसे कहाँ। बाय द वे 4 रुपए का पुट 80 रुपए भी हुआ है। जस्ट टू, वो भी जस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बेगा प्ले करते हैं उनके लिए। नहीं, सो जो गामा गामा ब्लास्ट का इंतजार करते हैं, उसको हाँ लैंग्वेज में कहते हैं सुदामा ट्रेड। आप चावल हाँ लेके हाँ, आते हो, महल लेके जाते हो। बस बस वही है वही है। बट आज काफी स्मूथली कॉल से पुट पे शिफ्ट हुआ है मार्केट, काफी स्मूथली। एक्सपायरी के दिन तो होता ही है सर, ऐसा ही हर एक्सपायरी में यही ट्रेंड है, आप हाँ, सेंसेक्स पे देखो। आज आज देखने में मजा आ गया, बात वही कहूंगा मैं, बाकी कुछ नहीं। और वही सर आज कहना था कि इनके क्रॉसओवर्स, अगर कोई नॉविस नया ट्रेडर फॉलो करता है तो वो बंदा प्रॉफिट में रहेगा कि नहीं, बस यही जानना था, और नहीं कुछ नहीं, काफी अच्छा देखो काम करता सर, है, ये है काफी कि अच्छा काम करता है। देखो सर, बिल्कुल ही नया है। नहीं। हाँ, बिल्कुल ही नया है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर फॉलो करता है तो ये ये मुझे पक्का पता है कि लॉस तो नहीं होगा, उसका कैपिटल बना रहेगा। सर ये तो मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा बनता है। और जो छोटा छोटा प्रॉफिट चाहता है बंदा, अगर 1 लाख तो पे जिसको एक भी थोड़ा परसेंट दो मार्केट परसेंट में 1-2 साल एक्सपीरियंस अगर निकाल चुका है मार्केट से, तो उसको इससे प्रॉफिट ही मिलने वाला है। बस बस बस, तो ये तो सर बहुत बहुत सारे टूल से काफी आसान तरीका है जो बंदे फॉलो करके अपने आप को अच्छा, संभाल राज जी, सकते एक और सवाल। आप जो कहते हैं कि इंडिकेटर्स यूज करिए, चार्ट को देखिए, आपका टाइम फ्रेम क्या होता है? सर मेरा टाइम फ्रेम जनरली 3 मिनट और 5 मिनट, अगर मैं 1-2 घंटे का पोजीशन लेता हूँ, फिर मेरा टाइम फ्रेम भी कि मुझे अलग अलग टाइम पे रहता है मेरा, कि मुझे शॉर्ट टर्म बनाता हूँ 1-2 घंटे में मार्केट कहाँ जा सकता है, तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम सेट करता हूँ मैं। बट हैं। नॉर्मल 3 मिनट्स एंड फाइव अगर मिनट मुझे 4 घंटे का व्यू अगर कुछ लग रहा है तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग रखता हूँ, मुझे 1 घंटे का व्यू रखना है तो उसके लिए मैं 3 मिनट रखता हूँ। ऐसा कुछ मेरा रहता है। आप सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहे हैं? निफ्टी। हाँ, हाँ, जो भी जिसमें भी मैं करूँ। राज जी एक सवाल है, पूछूं? हाँ।
सर जो ये आईवी का जो आपने बताया ना, उसके बाजू में भी आप बेरिश बुलिश का कुछ ट्रेंड सेट लगा सकते हो, तो डबल मैं कंफर्मेशन मिल सकता है, तो डबल कंफर्मेशन। मैं डबल नहीं, आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन दूंगा। मैं ऐसा कुछ डालने वाला हूँ अभी इसमें। सही ओके। है। हाँ, आपको और बहुत मतलब बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे आप ये बोले हो ना, ये क्रॉस ओवर आ रहा है, इधर से ये घूमा, तो मैंने वो सारा कैलकुलेशन है बस। और मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ वो आने वाला है, ये समझ लो आप। एक एक महीने वेट कीजिए बस आप। तो सर कुछ और ये और थोड़ा सर सा सर आइडिया दीजिए, जिस्ट दीजिए सर कैसे सर होगा। एक सेकंड, सर एक सेकंड। सर और ये ट्रेडिंग व्यू में भी आप कर सकते हैं प्लॉटिंग, ये पॉइंट्स का। हेलो। नहीं, ट्रेडिंग अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं कर सकते, तो क्या हाँ होगा कि आप उन दूसरे इंडिकेटर के साथ भी इसको ट्रेंड मैच कर सकते हैं उसके लिए, या आप इसमें कुछ मैचिंग करवा सकते हो अपने वेबसाइट के उसमें, नहीं कर मैं सकते ना। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। नहीं, उनका कहना है जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपका ये वेगा टूल्स तो है, जो हाँ इंडिकेटर आप यूज करते हो और आपको लगता है कि ज़्यादा परफेक्ट काम करता है, तो इसको इसी वेगा टूल्स के साथ में हम इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, कि एक साथ सब खुल जाए, हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस हमें यहीं पे मिल जाए rather than कि इधर देखें उधर देखें। यही कह रहे हैं ना सर आप? या सर, राइट राइट। क्योंकि क्या होता है कि अभी सपोज मैं देख रहा हूँ, सपोज ना, 3 मिनट्स, परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है। लाइव मैं मार्केट में कहाँ कहाँ देखेंगे आप एक सामने मैं आप देखें। तो मैं क्या सर, अगर तीन एम मैं सर, क्या, सर एक मैं सेकंड सर। इंडिकेटर का नाम बता रहा हूँ आपको। MA विद EMA क्रॉस ओवर यूज कीजिए आप हाँ साथ। वो 9 9 नहीं, वो 15 और 21। 14 और 5 की सेटिंग है उसमें। 1 4 और 5। क्या मैं टाइम फ्रेम पे? मैं 9 14 21 में करता हूँ, वो बहुत एक्यूरेट कोई है। टाइम ब्रांड लगा लीजिए आप, 5 मिनट या जो भी है। हाँ उसका फाइव, कौन सा बताएंगे सर वापस एक बार? 9 14 21। और अच्छा, एम ए वो विद और वो और वो इतना एक्यूरेट है राजन ना। जी आप बताइए। MA विद EMA। MA विथ EMA। हाँ। हाँ वो और क्या सेटिंग है? 14 5। 14:5, ओके। भाई ये मेगा सेटिंग क्या है? सर उसके अंदर मैं सबको 3 मिनट का लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन का देखता हूँ, अभी मेरे को एवरी डे। हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगा, आप चेक कर हाँ लीजिए। नहीं, तो वो अपना ये वाला भी उसमें वेगा वाला डाले तो 3 मिनट्स में तो वो भी चेंज हो रहा है, तो वेगा भी वो देखिए आप, उसका भी देखिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा आपका। नहीं, तो वो दोनों मर्ज नहीं कर सकते अभी फिलहाल कुछ, आपका कोई प्लान है कुछ? नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं कर सकते। बट मैं आपके, सोच रहा हूँ जितना भी मेरे से होगा मैं अप्लाई करूंगा इसमें। हाँ आप बैक ऑफ द माइंड रखिए, तो क्या कभी फ्यूचर में भी। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक। ओके, हेलो चलिए ठीक है, थैंक यू। आप सबसे अच्छा राज जी, एक लगा। एक हाँ मिनट जी, लूंगा मैं, आपका ज्यादा नहीं लूंगा। बिल्कुल। अ, जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एंड अच्छा। मैंने आपका ये बेगा टूल ट्राई किया था खुद से बनाने का। हम्म। आपने जो भी कैलकुलेशन बताई थी कि डे ओपन का, और वो माइनस करके हम लिस्ट करते हैं, हम्म। तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि डेटा आ रहा है बट मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वेगा का डेटा आप कहाँ से ला रहे हैं? API से फैच कर रहे हैं हम। कौन सी अप एपीआई से? स्टॉक ऐसे अप स्टॉक आप से। स्टॉक, हाँ मैं जो है आप स्टॉक की कॉल पुट ऑप्शन चेन वाली एपीआई जो है ना, हाँ। उससे मैं डेटा निकाला पर मिनट के हिसाब से। हम्म। बट कैलकुलेशन करने के बाद में वो चीज आई नहीं, जो आपके टूल पे मतलब जो डेटा दिख रहा था। आपने कौन सा, कहाँ से सर कहाँ तक का लिया? सर वही देखो सीक्रेट है, वही आप राज्य का स्टॉक का सीक्रेट। एक, सर, हाँ हाँ इसमें भी आई नो, 3 चीजें, इसमें कुछ चीजें पीछे हाइड भी हैं। हाँ वही आप वही मैं, कौन सा आप जो है कि डे ओपन की वैल्यू, करंट वैल्यू ले, जैसे कि 200 पॉइंट बढ़ गया मार्केट। अब 200 हाँ पॉइंट बढ़ गया, वो सुबह से 200 पॉइंट बढ़ गया मार्केट। तुम वो सुबह से 200 पॉइंट बढ़ गया, मुझे अब उसका क्या देखना? मुझे तो करंट का देखना है। नहीं नहीं, हम्म। मैं करंट की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा हाँ है, मैंने क्या किया था, अगर आपके पास कभी टाइम हो राजी तो 1 to 1 करिएगा, मैं आपको अपना पूरा सॉफ्टवेयर ठीक दिखाऊंगा। है, ठीक है, ठीक है। मैंने एक्चुअल हाँ। में स्टॉक्स में भी किया हुआ है, इंडिकेटर भी लगा दिए हैं, बहुत सारी चीजें हम्म। कर दी हैं, मुझे बस वेगा और लगाना है साथ में मर्ज करके। ओके ओके, ठीक तो है, तो आप
कॉल कीजिएगा। आप साथ में 1 to 1 आधे घंटे बैठेंगे तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा मैंने कितना बनाया। मैंने काफी कुछ बना दिया ऑलरेडी। ओके ओके, ठीक है ओआई तब। का भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, मतलब बहुत कुछ बनाया है। बट मैं चाह रहा था आपके संग अगर बैठूं तो मैं आपको अपना सिस्टम दे दूंगा, पूरा बना हुआ है, वेब ठीक है पर ही है। ठीक है। ओके। तो लेट्स डिस्कस अगर आपके पास टाइम हो तो, हाँ जी बिल्कुल। है ना। ठीक है। ओके। सर वो एम ए ई में का जरा टाइम बता दीजिए, रीडिंग वापस एक बार और टाइम फ्रेम। सर 14:5 है। 14:05 और कितने मिनट पे? कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए। अच्छा ठीक है। सर हाँ। काफी ऑनेस्टली रन कर रहे हैं ये आप पूरा शो। अच्छा नहीं, लगता है। हाँ जो भी हाँ है वो है, नहीं है वो नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा सर। कोई कोई बड़ी बड़ी जो फालतू प्रोमिसेस नहीं है, तो हाँ वो हाँ काफी अच्छी बात लग रही है इस बारे में। तो हाँ। थैंक्स फॉर दैट एंड इट्स गुड हेल्प। जी बिल्कुल, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है। हेलो। जी बोलिए। जैसा आपने ये वेगा के ग्राफ्स आपने प्लॉट किए, वैसे आपके इसमें आईवी के नहीं आ सकते क्या सर? हाँ, आ सकते हैं। तो वो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है क्या अभी ग्राफ? नहीं, वो तो डेटा आता है ना, आप प्लॉट कर लीजिए, उसमें आईवी का आ जाएगा, गामा का आ जाएगा, सारा आ जाएगा। हम कैसे प्लॉट करेंगे उसका मतलब? आप ये टूल यूज कर रहे हो ना, सिंपल है। उसमें क्या जाते हैं, उस पर जाइए, एक्सेल सीट पे डेटा सेलेक्ट कीजिए, आपको किसका चार्ट बनाना है वो आप कर सकते हो। ये जो डेटा है जो वेबसाइट पे है, वो नहीं आएगा। हाँ, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ से चाहिए। हम लोगों के कैलकुलेशन नहीं बैठने वाले। हम कितना भी कर ले वो आपका जो मतलब सुपीरियरिटी है वो आप ही कर पाओगे। हाँ, तो वेबसाइट पे ऐसा है, देखो वेबसाइट पे अभी मुझे गामा जब समझ में आएगा प्रॉपरली, मैं कुछ उसमें कुछ देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपरली अगर उसमें कुछ बता पाऊंगा तब तो। ऐसा तो है नहीं कि मैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा और मैं वहां पे आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा उसकी। जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ अभी। समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ। तो बहुत बार आईवी का यूज होता है कि थोड़ा सा अपन पहले एंटिसिपेट कर पाते हैं उसमें। ये तो भी सर मूवमेंट के आईवी हिसाब से। आईवी का क्या है ना, आईवी को थोड़ा सा क्या है, आईवी जब बढ़ती है तो प्रीमियम दोनों। एक तो कॉल आईवी जब भी मार्केट हो, कभी मार्केट में कभी क्या है कि आपने देखा होगा, इंडिया विक्स जब बढ़ती है तो प्रीमियम दोनों साइड के बढ़ने लगता है। ऑप्शन हाँ, सेलर विक्स के में लिए तो वहां होता पे है। काफी ज्यादा वो होता है। हम्म। तो नहीं मैं आईवी में मैं, हाँ उसको देख रहा हूँ, वैसे पकड़ में आ गया है, लेकिन अभी रिवील नहीं किया है मैंने। गामा को भी देखा है। तो अभी मैंने आने एक वाले टाइम टूल में करेंगे उसको। मैंने एक टूल देखा है, मतलब ऑप्शन चेन में आईवी आती है उसमें। लेकिन हाँ कॉल और पुट के दोनों भी अलग अलग आईवीज आते हैं और हर स्ट्राइक का अलग आईवी आता है। उसको सर मैक्सिमम तो आप जैसे। कितने कितने फोकस से देखोगे आप उसको? हाँ, वो कंटिन्यूअस दिखता है, वो पूरे स्क्रीन पे पूरा चार्ट ही आता है। हाँ हाँ। मैं आपको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ उसका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। और कम्युनिटी में जिस भी कम्युनिटी से है ना, वो किसी एडमिन का नंबर होगा, आप उस पर शेयर कर दीजिएगा, है ना। रोहित सर का है मेरे पास नंबर। हाँ हाँ, तो आप शेयर हम्म, कर दीजिएगा। लेकिन वो बहुत इफेक्टिव, और पिछले 4 महीने से मैं कर रहा हूँ सर उसको देख के। तो अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो बहुत वो मतलब बहुत हेल्पफुल है एंटिसिपेट करने का। मूव आने के पहले उसमें समझ में आता है, ऐसा है। हाँ नहीं तो बहुत कोई से बात मैंने नहीं, अगर देखा है उसमें कुछ दिखा तो हमें अप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, वो मेरा जो स्टडी है उस पे किया हुआ। ठीक है ठीक है। पर्सनली अभी यहाँ पे तो कुछ रिवील नहीं करूंगा मैं उसको। हाँ ओके, आपको कोई सच दिक्कत में, अगर आपको मेरे को कांटेक्ट करना हो तो क्या रोहित सर से करना पड़ेगा या नहीं। कुछ हाँ और है? हाँ हाँ, रोहित सर से कीजिए, बात हो जाएंगी आपकी मेरे से। हाँ, मैं कल करता हूँ अभी। कल ओके। मॉर्निंग में या फिर मार्केट आवर्स के बाद में मेरे को वो हम्म, दिखाना है। और उसको क्योंकि ये जो आपने किया है ना, ये बहुत लोग नहीं कर पाए जो आपने किया है। मैं जैसे कि जी। मेरी बात हुई थी विबोर सर से, बहुत हम्म इंस्पायर था, तो वो बहुत हम्म, कोशिश की पर वो हुआ नहीं। लेकिन आप एक है जिसने वो सब कुछ किया है और सब प्रोवाइड कर रहे हो आज मार्केट में। जी। तो वेगा सर का जो टूल आपने डेवलप किया। सर आपको हम्म। पूछना था, ये जो ऑप्शन ग्रीक का ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर का भी कुछ प्लान है आपका? क्योंकि ये ब्लैक्स एंड स्कॉलर्स के ऑर्डर पे ही चलता है ना, फॉर्मूला। हाँ
तो सेकेंड ऑर्डर का कुछ आपका प्लान है, क्योंकि उसमें फिर एक्यूरेसी बढ़ जाता है। हाँ सर, उस पर भी प्लान है हमारा। अभी हाँ, मतलब अभी है, आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्योंकि चीजें सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे ये अपस्टॉक्स वाला दे रहा है फ्री में, लेकिन अगर आपकी पे आपकी राजी ऑप्शंस की कुछ क्लासेस व्लासेस भी होती हैं क्या? नहीं ब्रीफ। सर, अभी देखो, अभी तक तो हमने नहीं रखा था, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं ऐसी चीजें कुछ। अगर होंगी तो आपको पता लग जाएंगे। वैसे कम्युनिटी में आप रहिएगा तो आपको लग जाएगा पता। सर एक ठीक है। और सवाल था, वेगा के अलावा चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में का इसमें कुछ हाँ एडिशनल हेल्प हाँ मिलेगा? हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, वो भी हम तो डाल वो रहे हैं इसमें। काफी, साथ में आपका ओआई डेटा भी आपको दिखे, और ये ए चेंजेस भी आपको साथ में ही दिखे। तो फिर वेगा और चेंज ऑफ ओआई दोनों में से कौन सा स्ट्रांग माना जाता है यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग आप? में आपका वेगा माना जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा डिलेड भी होता है वगैरह वगैरह। यार तो वो हर एक टूल पे अवेलेबल है आजकल ओपन इंटरेस्ट कहीं पे भी। उसको हाँ, अलग ही रखा है तो हर मेरा भी जगह आप पे। मतलब एक मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ डिनाई, लेकिन वो ना इसमें हाँ, अगर वो डाल देंगे तो और वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ये बट सिंगल जो है हाँ, ना, ये भी चीज है, कंफ्यूजन उसमें वो और है ज्यादा हर हो जगह जाएगा। हर प्लेटफॉर्म में ओपनली अवेलेबल है, और वो डिलेट डेटा 3 मिनट्स लेट डेटा डेटा आता है वो, बट उससे वो और भी कंफ्यूजन वैलिड है बढ़। ना, क्योंकि वो है ना, हो रहा है ना वो भी। वैलिड है, लेकिन बहुत बार पोजीशन खराब करने के बाद वो उसका डेटा आता है, बहुत बार ऐसा होता है। और उसमें कई अच्छा बार अच्छा। ये भी हुआ कि ये कई बार वो सही हो जाएगा, मार्केट यहाँ से चेंज हो गया, आप बोलोगे कि आपका बेगा खराब हो गया, ये सही नहीं चल रहा है आपका, ये इससे बढ़िया अच्छा तो हुआ अच्छा ही है। अच्छा। हाँ मेरे को तो हाँ, ऐसे लगता दोनों, है कि कई कई मार्केट बार वेगा पार्टिसिपेट। जीतेगा, कई बार ओपन इंटरेस्ट जीतेगा, वैसा वाला बात हो हाँ, लेकिन आपका ओवरऑल आप देखोगे तो आप जो देगा ही। रियल टाइम डेटा आ रहा है वो ज्यादा बेटर आपका सही हाँ, रहेगा। तो एवरी 3 सेकेंड्स एंड एवरी 2 मिनट्स अपडेट है, तो अच्छी हाँ, बात है। हाँ, वो तो इसमें है। सर अगर आप आईवी जोड़ दो ना तो सच में ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि हाँ, ओआई वगैरह तो सब जगह अवेलेबल है, हर कोई दे रहा है, मतलब ब्रोकर भी दे रहा है, सब कोई दे रहा है। ये चीजें जो नहीं दे रहा है वो चीजें अगर आप दोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आज से ही तय हो गया था कि हिंदू ये ध्वजा और नरेंद्र आईवी मोदी के साथ अगर इसको को दोगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। चाहिए आप। What's your age? 26. I'm 30. हेलो। आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी टूल को यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस नहीं मिला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एंड जो लोग लेना चाहते हैं अब वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है। ठीक है। मेरे को प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस नहीं मिला है। कौन, कोई रोहित इशू सर है नहीं है। क्या? हाँ जी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। आप एक काम चलेगा, मैं कीजिए, आपको मैंने मैसेज कर व्हाट्सएप, दूंगा। हाँ चैट बॉक्स में मैंने नंबर शेयर किया है, आप मैसेज कर दीजिए। एंड नहीं है देन मैं मेरे आपको पास, प्रोवाइड आपका कर देता नंबर हूँ। सेव, जी जी। सेव है आ, नंबर, कोई issue ठीक है। तो बाकी जो भी लोग हैं टूल को लेना चाहते हैं आपको, तो आप ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको प्राइसिंग वगैरह का सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड आई होप आज की सेशन से कुछ क्लैरिटी मिली होंगी। एंड जो प्रीमियम सवाल प्रीमियम कम्युनिटी में क्या होता है एक्स्ट्रा? अ, उसमें सर जो भी अपडेट्स आते हैं ना टूल की रिगार्डिंग, कुछ हम नई चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। एंड पैरामीटर में वैल्यूज वगैरह क्या आप चेंज कर सकते हो, जिसमें अलग अलग दिन, जैसे आपका निफ्टी आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उस दिन वैल्यूज क्या रखना है। एंड उसके नेक्स्ट डे क्या रखना है। बैंक निफ्टी की मंथली होती है तो उसमें आप क्या पैरामीटर में वैल्यू सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप और ऑल और मेन है कि टूल में कोई अपडेट आता है तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, डिटेल्स। ठीक तो है। वो ऑल जैसे और ट्रेड्स भी बताते हैं उसमें? हाँ, ठीक है, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। बाकी मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू।